मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 13 जिसका नाम है स्वामी की दादी। बच्चों, मैं बीच में कुछ लेसन जो मैंने स्किप किए हैं हम उनको बाद में कवर अप कर लेंगे अपना सिलेबस खत्म होने से पहले। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी की दादी। स्वामी कौन था बच्चों? एक मालगुडी डेज, जो हम एक सीरियल, एक बुक भी है, हम पढ़ते थे। उसमें एक बच्चे की कहानी पे आधारित बहुत सारी कहानियां हैं, जिसका नाम था स्वामीनाथन। तो ये कहानी भी उनमें से एक है। स्वामी की दादी, दादी मतलब ग्रैंड मदर, फादर्स मदर। बैठक और भोजन कक्ष के बीच, बैठक मतलब ड्राइंग रूम हॉल और भोजन कक्ष मतलब डाइनिंग हॉल। तो बैठक और भोजन कक्ष के बीच में, सेंटर में, कम हवादार अंधेरे गलियारे, मतलब कम हवादार अंधेरा गलियारा मीन्स कॉरिडोर या लॉबी की बंद सी कोठरी में, कि बंद सी कोठरी मतलब छोटा सा कमरा जिसको कोठरी बोलते हैं, जिसमें शायद कम हवादार थी वो इसलिए, और बंद थी क्योंकि शायद उसमें विंडोज खिड़कियां कम रही होंगी। कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। स्वामीनाथन की जो दादी थी वो अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां। दरियां मतलब जो हम फ्लोर पे, फर्श पे बिछाते हैं बच्चों, जिसको हम जम खाना भी बोलते हैं। 3 चादरों, 5 तकिए, 5 तकिया मीन्स पिल्लो वाला भारी भरकम बिस्तर। पटसन के रेशे का, पटसन मतलब जूट के रेशे का एक वर्गाकार बॉक्स, मतलब स्क्वायर बॉक्स, और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था, ठीक है, जिसमें तांबे के, तांबा मतलब कॉपर के सिक्के, कॉइन्स, इलायची, लौंग, सुपारी पड़े रहते थे, ठीक है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन, रात के खाना डिनर के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे, आप देख सकते हो इन पिक्चर कि बच्चा अपनी दादी की गोद में लैप में सिर रखकर लेटा है, में सिर रखे, लौंग इलायची की गंध भरे, मतलब लौंग इलायची की खुशबू भरे वातावरण, एटमॉस्फेयर में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित, मतलब सेफ महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। राजम मतलब स्वामीनाथन का दोस्त। उसने कहा कि दादी तुम नहीं जानती कि स्वामीनाथन जो है वो, सॉरी, राजम जो है वो कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। मणि एक और बच्चा था जो कि स्वामीनाथन का दोस्त था। तो उसने दादी को पहले राजम और मणि की दुश्मनी की और फिर उनकी दोस्त बनने की कहानी सुना दी। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, मतलब रियल में पुलिस की यूनिफॉर्म है। स्वामीनाथन बोला, सच? दादी बोली, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। उसने बोला कि उसके जो पिता हैं वो पुलिस में अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई, इम्प्रेस हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, दादी ने बोला। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करी। फिर उन्होंने ये कहकर दादी ने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के जो दादाजी थे, मतलब ग्रैंडफादर थे, एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। बच्चों, रौबदार मतलब जिससे सब थोड़ा डरते भी हैं और जिसकी बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सब मजिस्ट्रेट थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, तो लोग वो उनसे बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, डरते भी होंगे। तो इस तरह से उनकी जो पोस्ट थी वो बहुत रौबदार थी, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, कि पुलिस वाले भी शिवर करते हुए डर से खड़े रहते थे। उनसे डरकर खुंखार से खुंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। डाकू मतलब बच्चों जो चोर होते हैं ना, डकॉइट्स। तो खुंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर, मतलब इम्पेशेंट होकर, उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई, इधर और अलग अलग समय पर घटी हुई घटनाओं को गडमड मतलब मिक्स करती हुई। नेक्स्ट पेज। बस काफी है दादी, उसने रूखे मतलब रूढ़ स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, मतलब मैथ्स में उसको कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं, मतलब 100 में से 90। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए।
दादी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। कि ऐसे ऐसे आंसर लिखते थे तुम्हारे दादा कि जो परीक्षक थे, जो मतलब उनकी जो पेपर को आंसर शीट्स को चेक करते थे, वो भी हैरान रह जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। मतलब कि अगर कोई इंसान के सवाल देने के जो टाइम था, मीन्स सवाल का जवाब देने में जो और लोग जितना टाइम लेते थे, उसके मुकाबले उसके जो दादाजी थे उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही टाइम लेते थे। इन फ्यू सेकंड्स वो जवाब दे दिया करते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार, इतने अच्छे होते थे, इम्प्रेसिव होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो बच्चों, 200 नंबर, 100 में से 200 नंबर देना तो पॉसिबल नहीं है, ये सब जानते हैं। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। कौन सा मेडल था? वो गोल्ड मेडल था, जिसे उसकी दादी गले में कई सालों तक पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। मतलब कि दादी बोली कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। जब तुम्हारी बुआ मतलब अत्ते, फादर सिस्टर। जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। कि शायद तुम्हारे पिता जब पैदा हुए थे तब उतारा था। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? तुम्हें पता है कि वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। मैंने वो जो मेडल था वो तुम्हारी बुआ को दे दिया, और उस बेवकूफ़ ने, मतलब पुलिस ने क्या किया, उस मेडल को गलवाकर, गलवाकर मीन्स उसने उसको ज्वेलर को दे दिया, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, उसको देकर उसे गलवा कर उसमें से, क्योंकि वो गोल्ड मेडल था, तो उसमें से 4 सोने की गोल्ड की जो बैंगल्स थी वो बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी, मतलब इतनी नॉर्मल और ऑर्डिनरी सी, कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख, कोई फुलिश इंसान और कोई है ही नहीं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? स्वामी बोला। हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो दादी क्या बोली? सच? बहादुर, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा, मतलब कैंप डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। ठीक है, झपटे मीन्स उनके ऊपर हमला किया। और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, और एक ने पीछे से हमला करके, एक शेर ने, जो राजम था, उसके पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा, नेक्स्ट पेज, राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी बोली कि नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो स्वामी ने ये कंफर्म करने के लिए पूछा दादी से कि देखूं दादी ढंग से सुन भी रही है कि नहीं। 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। ठीक है, क्योंकि दादी को नींद आ रही थी, तो उसने जो सुना, वो उसने थोड़ा थोड़ा जो सुना था, दादी ने नींद नींद में वो जवाब दे दिया। तो जो स्वामीनाथन था वो दादी के जो जवाब था उससे चिढ़ गया, मतलब इरिटेट हो गया गलत जवाब से। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दादी, और तुम नींद में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कल्पना इमेजिन कर रही हो। ऐसा स्वामी बोला। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। तो उन्होंने राजम को, जबकि उन्होंने राजम को देखा भी नहीं था आज तक, पर फिर भी उन्होंने स्वामीनाथन को खुश करने के लिए ऐसा बोल दिया। तो स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह, मतलब डाउट पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, मीन्स यू आर नॉट बिलीविंग वो शेर की स्टोरी पे। ठीक है, तो मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर के कहा। मतलब मीठे से स्वर में दादी ने कहा कि मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा। स्वामीनाथन को इससे खुशी तो हुई,
पर उसने चेतावनी मतलब वार्निंग के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा, कि जो भी राजम को झूठा बोलेगा ना, लायर बोलेगा, राजम उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया, मतलब उसके साथ उसको बात को उसने हाँ में हाँ मिलाई। दादी ने कहा इट्स ओके, ओके, आई बिलीव यू। और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी कि जिसने अपने वचन का पालन करने के लिए, जो उन्होंने वचन दिया था, किसी को प्रॉमिस किया था, उसको पालन करने के लिए अपना सिंहासन मतलब अपनी राजगद्दी, पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, और अंत में फिर उसे सब कुछ वापस मिल गया। तो ये कहानी दादी ने राजा हरिश्चंद्र की स्वामी को सुनाई। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि दादी ने अभी कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे भरने लेने लगा, मतलब स्नोर करने लगा, सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, कि मतलब दादी को भी नींद आने लगी बीच बीच में, फिर वह भी सो गई। तो बच्चों, इस तरह से जो स्वामीनाथन था वो अपनी दादी के साथ रात को बैठकर कहानियाँ सुनता था, उनको कहानियाँ सुनाता था, उनसे बात करता था, क्योंकि जो दादी थी ना वो स्वामीनाथन की बेस्ट फ्रेंड थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमको एक शिक्षा भी मिलती है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि हम उनसे सारी अपनी पर्सनल बात भी कर सकते हैं। वो हमारी बातों को कभी हमारे पेरेंट्स को भी नहीं बताते, है ना, कभी चुगली नहीं करते, हमारी बातों को हमारे तक रखते हैं, हमको अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी बना के खिलाते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स से, दादी दादा से बढ़कर दुनिया में बेस्ट फ्रेंड बच्चों बचपन में हमारा कोई नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने दादा दादी हैं, अपने नाना नानी हैं, उनको प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, और इसके साथ ही मैं आपको एक नया व्याकरण का भी एक्सरसाइज आज करवाना चाहती हूँ। नए शब्द मतलब कुछ नया जो व्याकरण के एक्सरसाइज में मैं करवाने वाली हूँ आपको, विलोम शब्द, अपोजिट, समान अर्थ वाले शब्द और मुहावरे। जैसा कि बच्चों हमने पिछले साल में भी, पिछले कक्षा में भी ये सब ग्रामर किया था, ग्रामर के विलोम शब्द, समान अर्थ शब्द और मुहावरे हमने किए थे। पर इस साल में हमने अभी तक नए शब्द कुछ भी ग्रामर का नया नहीं सीखा था, विलोम शब्द में, समानार्थक शब्द में या फिर मुहावरों में। तो मैं आज आपको नए शब्द और नए मुहावरे कराने वाली हूँ। ये आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि मैं ये आपको इवैल्यूएशन 3 में दूंगी। तो ध्यान से सुनो। विलोम शब्द: विश्वास, अविश्वास, कामयाब, नाकामयाब, शांति, अशांति, डर का, निडर, मीठा, कड़वा, राजा, रंग। तो ये थे विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट्स। अब नेक्स्ट है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स। राजा, नृप, किंग, पुत्र, वत्स, मार्ग, रास्ता, मतलब राह, रास्ता, रोड, सड़क, शौक, रुचि, दिन, दिवस, मधु, शहद, मतलब हनी। अब मुहावरे: फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना, चेहरा लाल होना, बहुत गुस्सा होना, चित भी मेरी, पट भी मेरी, मनमाना काम, आँख खुलना, मतलब होश आना, समझ आना। तो बच्चों, ये थी ग्रामर। और बच्चों, इसी के साथ आपको व्हाट्सएप पे इस लेसन का मतलब ये जो हमने पाठ अभी पढ़ा है, पाठ नंबर 13, इसका मैं आपको अभ्यास कार्य भी व्हाट्सएप पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर साथ में ही भेज रही हूँ, और नोट्स भी आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ, ताकि ये लेसन हमारा एक साथ ही ख़त्म हो जाए और जल्दी जल्दी हम हर हफ्ते नया पाठ पढ़ के, नया एक्सरसाइज करके हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करें और फिर रिवीजन कर सकें फाइनल एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना, समझना 5-6 टाइम्स रिपीटेडली, और फिर ये पाठ को अभ्यास कार्य भी लिखना, और मुझे व्हाट्सएप पर होमवर्क ज़रूर भेजना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, धन्यवाद।